नमस्कार छात्रों, आज धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सर्वप्रथम हमारा जो प्रथम अध्याय है वह है स्थिर वैद्युतिकी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वह आपकी क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती की है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो देखिए, तो आगे की बात करें हम, तो हमने स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो आवेश होते हैं ये क्या होते हैं और ये आवेशों के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आवेशों का कार्य क्या होता है, जिनके लिए हम ये आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकृति में मूलतः जो हमारे जो बल पाए जाते हैं वो चार प्रकार के बल पाए जाते हैं। एक तो होते हैं गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण बल। जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें द्रव्यमान है, जिनमें आयतन है, वो सभी चीज़ें क्या करती हैं? अन्य वस्तुओं को और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जिस प्रकार मैं इस चौक को अगर यहाँ से छोड़ता हूँ तो वह पृथ्वी की ओर जाएगी। ये बात हमें सामान्यतः पता है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि इस चौक में भी द्रव्यमान है और ये जो पृथ्वी है ये भी बड़ी विशाल है और इसमें भी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के लिए हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि द्रव्यमान जिन वस्तुओं में होता है और जिनमें आयतन होता है वो क्या करती हैं? अन्य चीज़ों को और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चूँकि पृथ्वी के धरातल पर पृथ्वी से बड़ा द्रव्यमान कुछ भी नहीं है, तो वह पृथ्वी सभी चीज़ों को और अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल जहाँ द्रव्यमान होते हैं, जिन वस्तुओं के पास में वेग संवेग की गुणधर्म पाए जाते हैं, उन वस्तुओं में यह गुरुत्वाकर्षण का बल पाया जाता है। परंतु अब एक एग्जाम्पल से हम अगले बल के बारे में समझते हैं। ये मैंने यहाँ चौक से ये लाइन खींची है, तो आप देख रहे होंगे कि इस चौक के अंदर जो कण पाए जा रहे हैं वो कण भी क्या हो रहे हैं? उनमें भी द्रव्यमान है। तो इन कणों को धरातल ने या पृथ्वी ने क्यों आकर्षित नहीं किया? तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी एक बल है जो इसको यहाँ इस चौक के कणों को दीवार पर या चौक पर बोर्ड पर अपनी ओर पकड़ के रखा हुआ है। तो उसके लिए जो बल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? स्थिर वैद्युतिकीय बल होते हैं। हम धरातल पर ज़मीन पर चलते हैं तो चलने के लिए पैर हम जब धरातल पर सरकाते हैं तो ज़मीन में और पैरों के बीच में घर्षण के कारण उनमें आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वह ज़मीन को पकड़े रखते हैं और हम धरातल पर खड़े रहते हैं। तो इस चौक के जो अणु हैं जो यहाँ पर चिपक गए हैं और धरातल है उन चौक के अणुओं को नहीं खींच पा रहा। तो दोनों से हम देख सकते हैं कि कौन सा बल ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। जो चौक की वजह से जो अणु यहाँ पर चौक के अणु जो बोर्ड से चिपक गए हैं, यह बल ज़्यादा प्रभावी है। इन बलों को हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकीय बल और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्टिंग। इंग्लिश में कहते हैं स्टिंग और वैसे इसका अर्थ होता है चिपकना। तो जो भी चीज़ें हैं घर्षण के कारण जो उत्पन्न होती हैं, घर्षण के कारण सामान्यतः जो बल उत्पन्न होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्थिर वैद्युतिकीय बल होते हैं। और देखिए इन दोनों में कौन अधिक प्रभावशाली है? प्रभावशाली स्थिर वैद्युतिकीय बल हैं जो कि प्रकृति में सामान्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं। और दो अन्य प्रकार के बल हैं, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, जिन्हें हम आगे की जो हमारे नाभिकीय वाला जो आएंगे
पार्ट, उनमें उनका हम अध्ययन करेंगे। तो अभी हमारा जो अध्ययन का आधार है वह है स्थिर वैद्युतिकीय बल। प्रकृति में जो भी बल पाए जाने वाले सभी बलों में सामान्यतः जो बल पाया जाता है वो कौन सा है? स्थिर वैद्युतिकीय बल पाया जाता है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण से समझाया है। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल ये लिया है कि जब हम चौक को बोर्ड पर रगड़ते हैं, तो देखिए कहने का अर्थ यह है कि स्थिर वैद्युतिकीय बल सामान्यतः घर्षण से उत्पन्न होते हैं। और भी बहुत तरीके हैं इसके उत्पन्न होने के, परंतु जो मुख्य कारण जो हमें सामान्यतः दिखाई देता है वह है इसका घर्षण। तो इससे एक भौतिकी एक शाखा और उत्पन्न हुई जिसका नाम है घर्षण वैद्युतिकी। घर्षण विद्युतिकी में हम जब किसी निरावेशित कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं या प्लास्टिक या एबोनेट की छड़ को जब फर से घर्षण करवाते हैं, तो कांच की छड़ व प्लास्टिक की छड़ या एबोनेट की छड़ क्या हो जाती है, पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए घर्षण का हम जनरल सामान्य एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। जब आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं तो बादलों में आपस में घर्षण के कारण एक दीप्ति उत्पन्न होती है जिसे हम बिजली कहते हैं। तो वह भी जो घटना है वो घर्षण के कारण होती है। और रेशम का कपड़ा जब हम कभी पहनते हैं तो उस कपड़े को जब हम पूरे दिन पहनने के पश्चात जब कभी उसको उतार के देखें तो हमारे को छोटे छोटे दीप्त से उत्पन्न होते हैं। वह दीप्त भी किसके कारण उत्पन्न होते हैं? वह भी घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। तो सामान्यतः जो घर्षण विद्युतिकी है वह आवेशों की उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है। तो जो आवेश इस प्रकार जो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं, तो जो आवेश उत्पन्न होते हैं इस घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। अब आवेशों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं कि आवेशों के प्रकार कितने होते हैं और ये जो घर्षण के कारण जो आवेशित छड़ें हैं, ये छड़ें किस प्रकार व्यवहार करती हैं, और उसके आधार पर हमने आवेशों के गुणधर्म का निर्धारण किया कि आवेश किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाता है। तो आवेशों के प्रकार हैं। आवेशों की खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी और यह दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेशों के प्रकार के अंदर हमने जो देखा, हमने बहुत सारी अलग अलग धातुएं, पदार्थ, वस्तुएं ली और उनका हमने अलग अलग हर वस्तु को अलग अलग चीज़ों से घर्षण करवाकर उसका हमने अध्ययन किया। तो आवेशों के बारे में धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेशों का अध्ययन हमें ज्ञात हुआ और हमने आवेशों के प्रकार का निर्धारण किया। जब हम घर्षण विद्युतिकी से बात करते हैं तो कांच की छड़ और कांच की छड़ को अगर कपड़े से या हम किसी रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं, तो जब हमने देखा कि समान कांच की छड़ों पर जब दोनों छड़ों को हम समीप लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार जब हम प्लास्टिक और प्लास्टिक की छड़ को घर्षण करवाते हैं तो इनमें भी क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। मतलब ये छड़ें क्या होना चाहेंगी? ये छड़ें दूर होना चाहती हैं। इसी प्रकार कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को अब जब हम समीप लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश या तो आकर्षण का गुण दर्शाते हैं या प्रतिकर्षण का गुण दर्शाते हैं, जिसके आधार पर हम उनके दो भागों में आकर्षण और प्रतिकर्षण उनके गुणधर्मों में उन्हें विभाजित करते हैं। तो अभी तक हमने यह देखा कि घर्षण विद्युतिकी द्वारा आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है और प्रकृति में जो मुख्य बल पाए जाते हैं वे सभी में चार प्रकार के बलों में स्थिर वैद्युतिकी जो बल होता है वो प्रकृति में सामान्यतः दिखाई देता है। तो आवेशों के गुण के बारे में बात करते हैं कि आवेश होते क्या हैं। आवेश क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ये किसी भी दिशा पर निर्भर नहीं करती है कि आवेश इस दिशा में जा रहे हैं तो उनकी दिशा होगी। अगर किसी तार में आवेश इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो उनकी दिशा ये होगी, इस तार इस दिशा में जा रहे हैं तो इनकी दिशा ये होगी। परंतु धारा और आवेश की दिशा होते हुए भी ये अदिश राशियाँ होती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? सदिश नियम का पालन नहीं करते हैं, ये बीजीय नियमों का पालन करते हैं। बीजीय नियमों का पालन किस प्रकार? मान लीजिए किसी वस्तु पर 5 आवेश हैं और उस पर मैंने -3 आवेश और दिए, तो इन दोनों का बीजीय योग कितना हुआ? 2।
और जब सदिश की बात करते हैं, सदिश में हमारा दिशात्मक योग होता है जिसमें उनके कोण पर निर्भर करता है और अन्य कई भी कारण होते हैं जिन पर सदिश राशियां निर्भर करती हैं, जबकि आवेश इस प्रकार का व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। तो आवेश अदिश राशि होती है, धारा भी दिशा होते हुए भी अदिश राशि होती है। आवेश, स्थिर आवेश की तो कोई दिशा ही नहीं होगी, तो स्थिर आवेशों की तो कोई दिशा नहीं होने के कारण ये अदिश राशियां होती हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसके लिए हम इसके व्युत्पन्न छोटे मात्रक प्रयोग में लाते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम, ठीक है, पिको, ठीक है, -6, 10⁻⁻12, मतलब बहुत बड़ी इकाई होने के कारण कूलाम को हम प्रयोग में नहीं लाते, इसके व्युत्पन्न छोटे मात्रक प्रयोग में लाते हैं। आवेशों में आकर्षण में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जिस प्रकार मैंने भी पिछला एग्जाम्पल दिया था, जिसमें कांच की छड़ों को अगर हम पास में रखते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, और अगर हम कांच और प्लास्टिक की छड़ को समीप लाते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, क्योंकि उन पर विपरीत आवेश होता है। तो आवेशों में सजातीय आवेश जो होंगे वो ++ या -, सजातीय का मतलब एक जैसे आवेश प्रतिकर्षण का गुण व्यक्त करते हैं, और विजातीय आवेश मतलब जिनकी प्रकृति विपरीत होती है, +- या -+। ठीक है, यहाँ पर इनकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत होने के कारण ये क्या दर्शाते हैं, आकर्षण का गुण दर्शाते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब आवेशों की खोज की थी और उनका नाम दिया धनावेश और ऋणावेश, तो उनके धनावेश और ऋणावेश देने का कारण क्या था, वह कारण यह था कि अगर हम किसी वस्तु पर धनावेश देते हैं, और इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए ये कांच की छड़ है, इसको मैंने कपड़े से घर्षित करवाया और इस पर आवेश उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार ये प्लास्टिक की छड़ है, इसे मैंने घर्षित करवाया तो इस पर भी आवेश उत्पन्न हुए, और जब हम इन कांच की छड़ों को आपस में संयोजित, कांच और प्लास्टिक की छड़ों को आपस में संयोजित करते हैं तो ये निरावेशित हो जाती हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो प्लास्टिक की जो स्केल होती है उसे बालों में रगड़ते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख देते हैं, फिर उसे वो कागज़ के टुकड़ों के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं। ये बच्चे, छोटे बच्चे किया करते हैं, तो वह उसी प्रकार का ये एग्जाम्पल है। तो वह कागज़ के टुकड़े आकर्षित क्यों हुए, क्योंकि उस प्लास्टिक की छड़ पर या स्केल पर आवेश उत्पन्न हो गए, जिसके कारण वह बल लगाते हैं और उन कागज़ के टुकड़ों को वह अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये जो आवेश है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दर्शाते हैं। अब वही चीज़ में अगर प्लास्टिक के साथ और एक जो आपकी कांच की छड़ होती है उन्हें घर्षित करवा के और समीप लाकर, और फिर क्या होना चाहिए, दोनों की ताकत बढ़ जानी चाहिए। भाई अकेला ये भी था कागज़ के टुकड़ों को खींच रहा था, अकेला ये भी था कागज़ के टुकड़ों को खींच रहा था, तो अगर इन दोनों को संयोजित करके कागज़ के टुकड़ों पर लाया जाए तो हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकली कि उन कागज़ के टुकड़ों को अभी दोनों छड़ आकर्षित नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश, और संयोजित करने पर आवेश कितना हो गया, 0 हो गया, जिसके कारण वो क्या होगा, उस कागज़ के टुकड़ों को नहीं खींच पाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि सजातीय आवेश तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का गुण दर्शाते हैं, और विजातीय करते हैं, आकर्षण का गुण दर्शाते हैं। पदार्थ जो हम ले रहे हैं, जो कांच लिया हमने प्लास्टिक का, या जो हमने स्केल लिया या कांच की छड़ ली, वो सभी पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ में उनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में उन्हें विभाजित किया जाता है। एक तो होता है चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से आवेशों को या धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सजीव वस्तुएं, अम्ल, क्षार, लवण जो भी हैं, ये सभी वस्तुएं क्या करती हैं, चालक का कार्य करती हैं। तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेशों या विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं, जैसे सभी वस्तुएं, अम्ल, क्षार, लवण आदि। कारण क्या है इसका कारण यह है कि जो भी पदार्थ आपने लिया है उसकी बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक से दुर्बल बंध से बंधे रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा, वह आसानी से मुक्त हो जाते हैं और आवेश के प्रवाह में सहायता प्रदान करते हैं। तो किसी पदार्थ की बाह्य कक्षा में जो पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक से दुर्बल बंध से बंधे होते हैं, जो कि आवेश प्रवाह में क्या करते हैं, सहायता उत्पन्न करते हैं। कुचालक पदार्थों में वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेशों को प्रभावित नहीं होने देंगे, जैसे लकड़ी, पत्थर, ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। अब इनका मुख्य कारण क्या है कि ये आवेशों को प्रभावित नहीं होने देते, इनकी जो बाह्यतम कक्षा में जो
केमिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक है। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक से प्रबल बंध से बंधे रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये क्या करते हैं, आवेशों को अपने भीतर में से प्रवाहित नहीं होने देते। तो वे पदार्थ जो अपने में से आवेश या विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। ठीक है, इनका कारण मैंने आपको बता दिया है। कारण यह है कि इनके जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से प्रबल बंध से बंधे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यह हमारा अभी परिचय प्रारंभ हुआ है चैप्टर का। इसके बाद में हमारे को कूलाम के नियम और जो इस संबंधित इससे आगे की वस्तुएं हैं जो कि बृहद लेवल पर जाएंगी, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।